संभल के सिरसी में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। दरअसल यहाँ अवैध मजार बना दी गई है, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी झील की जमीन पर यह मजार बनाई गई थी। 200 बीघा जमीन बताई जा रही है, जिस पर मुस्लिमों का कब्जा था। कब्जेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया गया था। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई उस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने करीब 200 बीघा झील के लिए आवंटित सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बताया जा रहा है 200 बीघा जमीन में से 80 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई करने से पहले कई बार नोटिस भी भेजा गया था। महाराष्ट्र में गौ तस्करों, गौ हत्यारों के खिलाफ मायावती सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। लेकिन सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर अब सूबे की सियासत भी सुलग उठी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि गोहत्या, मवेशी और तस्करी करने वाले संगठित अपराधियों की अब खैर नहीं है। ऐसे अपराधियों पर अब सीधे मकोका के तहत सख्त एक्शन होगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष तिलमिला उठा है, जिस पर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी जब तक मुसलमानों का नाम, जब तक पाकिस्तान का नाम, जब तक शरीयत का नाम नहीं लेगी, तब तक वो पार्टी जिंदा नहीं रह सकती है। और हर एक चीज़ उनको कुर्बानी के मौके पर ही याद आती है। सवाल इस बात का है कि मकोका जो है वो कुर्बानी के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन सरकार का रुख साफ है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर महाराष्ट्र में कोई गो हत्या करते हुए अगर मिलता है, तो अभी अगर कंटिन्यूसली अगर कोई कर रहा है तो उसका अगर सेमी सरकार के अगर मिलेंगे तो बिल्कुल उनके ऊपर मकोका के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और गौवंश की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं होगा। तो गर्मी के दिनों में बिजली की बढ़ती मांग की वजह से लोड शेडिंग का बढ़ना आम बात हो चुकी है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में तो खास तौर पर, लेकिन बिजली कटने के बाद बढ़ते प्रदर्शन ने लॉ एंड ऑर्डर पर असर डालना शुरू कर दिया है। खुफिया विभाग के मुताबिक इसकी आड़ में बड़ी साजिशें भी रची जा सकती हैं। ये तस्वीरें लखनऊ, मेरठ, कानपुर और हापुड़ की ही नहीं है, बल्कि इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। पावर कट से लोग परेशान हैं, समस्या जायज है। इस तपती गर्मी में पावर कट गुस्से को भड़का रहा है, लेकिन लोग इस गुस्से में बिजली विभाग के दफ्तर तक पहुंच जा रहे हैं, पावर हाउस पहुंच जा रहे हैं और कहीं कहीं तो कर्मचारियों से बदतमीजी और तोड़फोड़ तक की खबर है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। खास तौर से लखनऊ में 31 संवेदनशील बिजली उपकेंद्रों पर पुलिस और पीएससी की तैनाती की जाएगी। ये उपकेंद्र गोमती नगर जोन, अमौसी जोन, लखनऊ मध्य जोन और जानकीपुरम जोन में बटे हैं। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकन मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान यूरेनियम देने को तैयार हो गया, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। दावा ये है कि ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। यूरेनियम स्टॉक पाइल छोड़ने का ईरान ने वादा किया है। ये अमेरिकन मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि हॉर्मुज भी वो खोल सकता है। जो दावा अमेरिकी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, क्या उस पर ईरान तैयार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सारे शर्तों पर ईरान कहता रहा है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन क्या बात बन गई है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।